हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्लास 12 मैथ संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3 से लिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि हमारा इसमें दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 आर में आर बराबर 1, सच डेट बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है। तो हमको क्या करना है, इसकी जांच करना है कि यह स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है कि आर जो हमारा है, जो हमारा यहाँ पे आर है, आर हमारा 1 2 3 4 5 6 इसमें क्या है, परिभाषित है। ठीक है, तो उसके बाद दिया है कि आर हमारा ए कॉमा बी सच डेट बी बराबर ए प्लस 1, यहाँ पे लिखे हैं ना, ए प्लस 1 में क्या है भैया, परिभाषित है। यानी कि ठीक है, यानी कि हमारा बी का मान कब आएगा, जब हम ए में 1 को जोड़ेंगे। ठीक है, ए में हम क्या करेंगे भैया, 1 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, बी आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ए, एक समुच्चय ए बना लेते हैं, बी समुच्चय हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, ए समुच्चय हमारा ए है, ए समुच्चय हमारा बी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी बी में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमारा क्या है कि हमारा बी का मान कब आएगा भैया, जब ए में हम 1 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2 में यदि हम 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे बी है, बी बराबर ए प्लस 1 हमने यहाँ पे वही लिखा है। तो हम बी बराबर ए का मान लीजिए हमने क्या रख दिया भैया, मान लीजिए हमने 3 रख दिया। तो ए का मान हमने 3 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ए को किससे मिलाया, 3 से, यानी कि ए का संबंध 3 का संबंध 4 से कर दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बी बराबर ए प्लस 1, यानी कि ए का हम क्या करते थे, मान लीजिए 5 रखते हैं, यहाँ 5 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी बराबर 6। तो हम 5 का संबंध 6 से किए हुए हैं। ये तो रही सामान्य सी, जो कि मतलब सिंपल, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन में आप ऐसे बनाएंगे। आप और भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस संबंध को यहाँ पे लिखते हैं। तो संबंध हमारा क्या है भैया, आर। ठीक है, आर बराबर 1, 2, देखिए 1 का संबंध 2 से है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 का संबंध 3 से है, तो हम वही लिख रहे हैं, 2 का संबंध क्या है, 3 से है। उसके बाद 3 का संबंध 4 से है, फिर 4 का संबंध 5 से है, फिर 5 का संबंध 6 से है। ठीक है, 5 का संबंध हमारा किससे है भैया, 6 से है। अब इसी से हम स्वतुल्य सम्मित संक्रामक को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य यहाँ पे लिखते हैं स्वतुल्य। पहला हमारा है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य होने के लिए हमको क्या चाहिए कि कोई भी हो उसमें क्या हो भैया कि 1, 1 2, 2 3, यानी कि खुद का संबंध होना चाहिए। यही तो हम इसमें क्या करेंगे, इस वाले में हम क्या करते हैं भैया कि देखेंगे कि 1, यानी कि 1 से लेकर 6 तक है, तो इसमें हमारा होना चाहिए 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6। ठीक है, ये यदि हुआ इसमें
ठीक है, तो हम कहेंगे स्वतुल्य है। यदि नहीं हुआ तो हम लिखेंगे यह स्वतुल्य नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार का 1 1 2 2 3 3 नहीं दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब नहीं है तो इसका रीजन भी देते हैं कि क्यों नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 1 2 2, ठीक है, डेट 6 6, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जिसके कारण से हमारा स्वतुल्य नहीं है। 1 1 1 2 सॉरी 1 1 2 2 से लेकर 6 6 तक डज नॉट बिलोंग टू आर है, जिसके कारण हमारा यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम दूसरा हमारा क्या है भैया, दूसरा हमारा है कि सममित संबंध। यहाँ पे लिखा हुआ है सममित, यहाँ पे स्वतुल्य हमने चेक कर लिया है, सममित कई बारी लिखेंगे सममित, ठीक है, सममित संबंध। सममित संबंध को चेक करने से पहले हम बता देते हैं कि इसका कंडीशन क्या है। इसमें कंडीशन है कि यदि मेरा संबंध सॉरी ऐसा नहीं समझिए, जैसे देखिए इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे होना चाहिए, यदि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध भी इससे होना चाहिए। यानी कि सिंपल भाषा में आप समझने के प्रयास, जैसे भाई भाई का संबंध, भाई भाई का संबंध, जैसे बहन और भाई का संबंध, भाई का बहन से संबंध है, बहन का भाई से संबंध है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जैसे 1 2 का यदि संबंध 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से होना चाहिए। यदि हुआ तो हम कहेंगे सम्मित है, यदि नहीं हुआ तो हम लिखेंगे कि यह सम्मित नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे देखिए 2 1 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आर सममित संबंध नहीं है। और क्यों नहीं है भैया, इसका रीजन देते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन क्या है कि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जिसके कारण यह सम्मित नहीं है। आप इसे यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं, जैसे 2 3 लिखेंगे, यहाँ पे इसका रीजन दे देंगे, जैसे लिखेंगे 2 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये रहा हमारा सम्मित। तो हमने स्वतुल्य सम्मित चेक कर लिया है। अब हम संक्रामक को देखेंगे। संक्रामक को देखने से पहले हम इसकी कंडीशन भी बताएंगे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तीसरा नंबर हमारा है भैया संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध हमारा क्या होते हैं, संक्रामक संबंध में होते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 मार्कर, ठीक है, 3 मार्कर, यदि इस व्यक्ति का संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे होना चाहिए, ठीक है, तो इस व्यक्ति का संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे है, तो अल्टीमेटली इसको हटा दीजिए तो इसका संबंध इससे दिखना चाहिए। यदि दिख गया तो हम लिखेंगे कि यह संक्रामक है, यदि नहीं दिखा तो हम लिखेंगे यह संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ 1 2, ठीक है, हम देख लेते हैं भैया, जाहिर सी बात है 1 2 है हमारा। उसके बाद देखिए 2 का संबंध किसी और से है, यहाँ पे हमने 3 मार्कर में यही ना बताया, यदि देखिए 3 मार्कर में हमने यही ना बताया, तो इसका संबंध सबसे पहले इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध देखिए इससे है कि नहीं है। तो हमारा देखिए 1 2 है तो 2 का संबंध किससे है, 2 का संबंध 3 के साथ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का संबंध क्या हो गया भैया, 3 के साथ है। तो हमने फिर क्या बोला आपको कि यह यदि इन तीनों मार्कर का यदि इसका संबंध इससे है यानी कि 1 का संबंध 2 से है, यदि इसका संबंध इससे है यानी कि 2 का संबंध 3 से है, तो अल्टीमेटली बीच वाले को हटा दीजिए, इसका संबंध इससे दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों पर्जन को, यानी कि इनको हटाते हैं तो हमारा आता है 1 3। तो यदि इसको 1 3 इसमें दिख गया तो हम लिखेंगे कि यह संक्रामक है, नहीं लिखेंगे तो हम नहीं दिखेगा तो हम लिखेंगे संक्रामक नहीं है। तो 1 3 देखते हैं भैया यहाँ पे है कहीं, 1 3 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो हम लिखेंगे कि यह यह लिखेंगे R एक संक्रामक संबंध नहीं
है नहीं है तो भैया इसका रीज़न भी देना होगा कि क्यों नहीं है। यदि देखिए नहीं 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 आए तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो जितने भी क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी हों, यदि उसमें नहीं आ गया तो उसमें क्या कीजिए आपकी किसके कारण नहीं है उसका जो है उदाहरण दे दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या लिखेंगे भैया कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे कि और लिख देते मान लीजिए और 2,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन क्या है भैया कि 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जिसके कारण यह संक्रामक नहीं हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आप मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे स्वतुल्य संक्रामक और सम्मित मतलब जो है स्वतुल्य सम्मित संक्रामक और तुल्यता, ठीक है, यदि उसको देखे होंगे तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसे 2-3 बार वीडियो देखेंगे और लगाएंगे तो आ जाएगा हल आपको। यदि वीडियो देखा होगा इसके पहले वाला तो और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वतुल्य की मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी, स्वतुल्य की, सम्मित की, संक्रामक की देखे होंगे तो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो हमारा देखा कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि भैया अब हमारा जो प्लान ये है कि जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे मैथ को हो, चाहे केमिस्ट्री को हो, चाहे फिजिक्स कुछ भी हो, यदि हमें टाइम मिला तो हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम बहुत जल्द अपलोड करने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर दिक्कत किसी भी टॉपिक पर आ रही है तो क्या कीजिए आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, हम बहुत जल्द ऊपर वीडियो अपलोड करने का प्रयत्न करेंगे। और एक बात बतानी है कि आप बायोलॉजी की क्लास कुछ दिनों में ही मिलने लगेंगे। बायोलॉजी की क्लास के मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वो बताएंगे। आपको पता होगा कि हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम उन्हीं को बताते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।